नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं जिशान आपके साथ। मनमानी या लापरवाही, इस खबर पर हम बात करेंगे। रिम्स में चिकित्सकों की मनमानी देखी गई है। वैक्सीनेशन लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद भी टीका लिया गया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने लिया है टीका। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी मनोज ने भी लिया है टीका। प्रोटोकॉल के नियमों को किया गया दरकिनार। लगातार रिम्स की तरफ से जो कमियां और खामियां हैं वो खबर तो हम दिखाते ही रहते हैं, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन के जब दी जाती है उस पर भी किस तरह से यहां पर लापरवाही या यूं कहे कि मनमानी किया जाता है, इसकी भी तस्वीर रिम्स से निकलकर सामने आई। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, रिम्स की खामियां, रिम्स की कमियां लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहते हैं, लेकिन अब जो एक नया मामला आया है रिम्स में चिकित्सकों की मनमानी देखिए। वैक्सीनेशन लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद भी टीका लिया है रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी ने भी टीका लिया, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रोटोकॉल को दरकिनार किया गया है। रिम्स के जो चिकित्सा उपाधीक्षक है डॉक्टर विवेक कश्यप और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर है, विभागाध्यक्ष है डॉक्टर मनोज कुमार, दोनों को टीका लगा है। देखिए, हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों चिकित्सकों की अगर बात करें, चाहे वो विवेक कश्यप हो या फिर डॉक्टर मनोज कुमार हो, दोनों ही कोरोना काल में बेहतर काम किया है। इसकी सराहना हम भी करते हैं। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक मरीजों की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, हार्ट अटैक आया था उन्हें, उसके बाद भी जो है उनका इलाज किया गया, वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए और अपने काम में वापस लौट गए। बेहतर काम, बेहतर परफॉर्मेंस रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक का। डॉक्टर मनोज कुमार की बात करें तो बीते जब कोरोना का संक्रमण का दस्तक नहीं हुआ था तब से वो लगातार लोगों की सेवा में लगे थे। लगातार कोरोना के संक्रमण की जो जांच है वो उनके नेतृत्व में की जा रही थी और उन्हें भी कोरोना का वैक्सीन मिलना चाहिए, ये हम भी मानते हैं और हम भी चाहते हैं। दोनों चिकित्सकों को कोरोना का वैक्सीन मिलना चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो कोविन ऐप है जिसके माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, वैसे लोग जिन्हें टीकाकरण होना है उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलती है, फिर वो कोरोना के केंद्र पे पहुंचते हैं, टीकाकरण केंद्र पे पहुंचते हैं, वहां फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वोटर आईडी और आधार कार्ड के द्वारा पहचान किया जाता है और उसके बाद उन्हें पर्ची दी जाती है और उनका वैक्सीनेशन होता है। लेकिन आज रिम्स में पहली बार जो है वो कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया था, जहां आज करीब 100 लोगों को, रिम्स के वैसे स्वास्थ्य कर्मी को जो है वो कोरोना का वैक्सीन देना था। लेकिन डॉक्टर विवेक कश्यप जो कि रिम्स के सुपरिटेंडेंट है और डॉक्टर मनोज कुमार जो कि रिम्स के माइक्रो विभाग के एचओडी है, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, जबकि लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। आज जो लिस्ट जारी किया गया था उनमें उनका नाम नहीं था, बावजूद उन दोनों ने जो है वो टीका लिया। तो सवाल यही है कि क्या जो चिकित्सक है, क्या जो बड़े पदाधिकारी है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, कर्मचारियों के लिए सिर्फ नियम होता है। तो बड़े चिकित्सक हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें शायद जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए था। जी, तो सवाल यही खड़ा होता है सत्यव्रत, हम भी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे, हमारे हेल्थ वर्कर्स है उन्हें टीकाकरण दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी रिम्स के ये जो अधीक्षक है, ये जो डॉक्टर्स उनके सर पर, उनके कंधे पर होती है, क्योंकि खुद जब दूसरे लोगों को टीकाकरण किया जाएगा तो आपको पूरी तरह से वेरीफाई करना है कि किनका नाम लिस्ट में शामिल है, किनका नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन जब आप ही नियम कायदे को तोड़ेंगे तो फिर इसका प्रभाव दूसरे मरीजों पर क्या पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, रिम्स के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर विवेक कश्यप और जो माइक्रोबायोलॉजी एचओडी हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आदर्श हैं। खासकर अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स में जितने भी चिकित्सक हैं, दूसरे जो नर्सें हैं, जो अस्पताल कर्मी हैं, उनके लिए वो आइडियल है। वैसे में अगर खुद इतने बड़े चिकित्सक अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, किसी कारणवश जो कोविन ऐप के लिस्ट में उनका नाम नहीं जुड़ पाया था, बल्कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा उनका नाम लिस्ट में भेजा गया है, लेकिन आज जिन 100 लोगों को कोरोना का टीका देना था उस लिस्ट में जो है वो इन दोनों बड़े, और ये चाहिए था, ये जरूरी था कि नियम कायदे का पालन किया जाए, लिस्ट में नाम हो तब वैक्सीन ली जाए, तो एक अच्छा मिसाल कायम होता। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी है जिन्होंने टीका लिया है, हालांकि नाम इनका शामिल नहीं था टीकाकरण में, उसके बावजूद इन्होंने टीका लिया। प्रोटोकॉल के नियमों को दरकिनार किया गया। चलिए बढ़ते आगे। रिम्स में पहले